किसानों के मुद्दे पर देश में ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी इस पर बात हो रही है। खासकर जब से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रिहाना ने इस पर ट्वीट किया है उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पद्मश्री कैलाश खेर जी हैं। आपने भी ट्वीट किया है, आपने भी अपना रिएक्शन दिया है। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि देश का मामला है, लेकिन विदेशियों की हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। हाँ, देखिए, भारत की तरफ विदेशियों का आकर्षण पहले से बहुत रहा है और ये इसलिए भी है क्योंकि भारत जो है अध्यात्म का केंद्र है और इस पृथ्वी पर मनुष्य ने बहुत प्रगति की है, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, लेकिन जब उनको शांति की तलाश होती है तो भारत की ओर वो उन्मुख होते हैं। भारत की गरिमा अलग है, अनंत है। भारत की समस्याएं, भारत की दुविधाएं, भारत की अच्छाइयाँ, ये सब पूरी दुनिया इनका जिक्र करती है। आपस में लोगों को ये एक मुद्दा मिलता है, वाओ, भारत इज लाइक दैट, भारत इज लाइक दैट, इंडिया इज लाइक दैट, वाओ। तो ये एक बड़ी खुशी की बात भी है। बस ये है कि कभी कभी जब निंदा करने लगते हैं कुछ लोग तो उनको पता होना चाहिए, पहले जानकारियाँ होनी चाहिए कि भारत का क्या क्षेत्रफल है, भारत के विचार क्या हैं, भारत के वैल्यू सिस्टम क्या हैं और भारत के अंदरूनी मामले क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। क्योंकि सिर्फ इतना भर कर लेने से, आधे अधूरे जानकारी लेने से और ट्वीट कर लेने से कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती नहीं। कैलाश जी, आपको लगता है रिहाना को किसानों का जो मुद्दा यहाँ चल रहा है, किसान बिल को लेकर, उसके बारे में ज़रा भी जानकारी होगी? नहीं, उसको शायद आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो लोग व्यस्त होते हैं, बट दे आर वेरी कमर्शियल। तो उस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ही ये एक और उनका कमर्शियल एक्टिविटीज़ का हिस्सा हुआ होगा। लेकिन हम उससे ज़्यादा हम अपने देशवासियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो सब एक हों हमेशा, और वो हमारे देश की गरिमा पर, हमारे देश के वैभव पर, हमारे देश की ग्लोरी पर आंच ना आने दें। देखिए क्या होता है, घरेलू झगड़े होते हैं, घरेलू मुद्दे होते हैं, घरेलू समस्याएं होती हैं, और अन्यथा कभी कभी अगर घर के झगड़ों में या घर के कुछ इश्यूज में बाहर वाले इंटरेस्ट लेने लगे तो जिनके आपस में झगड़े हो रहे थे वो एक होकर फिर बाहर वालों पर पहले सोचते हैं कि यार तुम लोग सुधरो, पहले जैसे अपनी खोर में खाइए, एक शब्द होता है। आपको नहीं लगता कि कई ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं, भले ही मतभेद हो सकता है, लेकिन जब देश की बात आती है तब उन्हें एकजुट होना चाहिए? सब होते ही हैं। भारत तभी तो इतना समृद्ध और इतना श्रेष्ठ है। भारत अगर ऐसा होता, बहुत लोगों ने हिम्मत की इसको विखंडित करने को, आपस में लड़ाई कराने को, लेकिन कभी होता नहीं। जब भी ऐसी बात होती है, कोई भी विपत्ति वाली बात होती है, विनाशकारी शक्तियां थोड़ी जागृत होती हैं, तो हमारे देश के सेलिब्रिटीज भी और हमारे देशवासी भी, सरकार भी और गैर सरकार भी, सब इकट्ठे हो जाते हैं और बता देते हैं, अच्छा मैसेज जाता है, अच्छा संदेश जाता है कि भारत की तरफ आप थोड़ा हल्के मत लीजिए, भारत को, भारत की तरफ इस तरह की दृष्टि मत रखिए, भारत को अपशब्द ना कहिए। भारत बहुत अध्यात्म से परिपूरित है और बहुत ही सक्षम और समर्थ है, बहुत ही फिट जवाब देने के लिए भी। तो इसलिए अपना आप, यू माइंड योर ओन बिजनेस, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। कैलाश जी कह रहे हैं कि वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, लेकिन जब देश की बात आई तो आप और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो देश के हित में खड़े हुए, पर ऐसे भी कलाकार हैं जिन्हें एक मौका मिल गया कि आप अपने देश के बारे में सोचकर नहीं, जो बाहर के लोग कह रहे हैं, चाहे वो ग्रेटा हो, चाहे रिहाना हो, मियां खलीफा हो, उनकी बातों से कहीं ना कहीं आप लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप लोग समर्थन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रहे हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज को आपका क्या मैसेज है? मैं यही बताना चाहता हूं कि जी, जिनके जो भी आपने नाम लिए हैं, हमारे भारत का ना किसान उनको जानता, ना सेलिब्रिटी उनको जानते। असली में हैरान आप हो जाएंगे। अच्छा, वो खुद नहीं जानते होंगे हमारे भारत का क्या स्ट्रेंथ है। हमारे भारत की इतनी शक्ति है कि अगर वो एक सिर्फ गांव हमारा देख लें, भारत का एक गांव देखिए, भारत तो इतना विशाल है, तो जी वो तीनों बेचारे हो सकता है हैरान होके यहीं ना बस जाएं भारत में। तो इसलिए अभी तो पता भी नहीं है कुछ, लेकिन ये आज की दुनिया अलग दुनिया है। और अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ट्विटर पे एक लाइन लिख दी तो समझ लीजिए वो भी बहुत बड़े जानकार हैं। जानकारी बहुत अलग चीज़ है। आदमी जब कमान होता है, तजुर्बा तब जवान होता है।
जब आप एकदम बुजुर्गियत की तरफ बढ़ते हैं, अनुभव तब आपके जवान होते हैं। तो इंसान को पहले अपनी हद में रहना, अपने अनुभवों को और परिष्कृत करना और उनको मैच्योर्ड करना, ये होना चाहिए। किसानों के मुद्दों को हम देख रहे हैं, बहुत समय से सरकार हल करने की कोशिश कर रही है, किसानों की ओर से भी पहल हो रही है, लेकिन काफी वक्त बीत गया है, कोई हल नहीं निकल पा रहा है। और यही कारण है कि देश के अलावा बाहर जो लोग हैं उनकी नजरें भी हमारे देश के मुद्दों पर है। तो आपको लगता नहीं कि इसको थोड़ा जल्द सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अब बात जो है घर से निकलकर बाहर तक चली गई है? वो तो देखिए, हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं वो बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। हमारे ये बात करने से ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ये थोड़ा सा अबोध होने जैसी बात लगेगी और बचकानी लगेगी। जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बात आपस में कर रहे हैं, वो सुलझा लेंगे। वो दोनों ही समर्थ हैं सुलझाने में समस्याओं को। हमें ज़्यादा पत्ते नहीं चीरने चाहिए, हमें अपना कर्तव्य अच्छे से करना चाहिए। हमें बस इतना करना चाहिए कि जब भी बात हो देश की तो परवाह नहीं शेष की, ऐसा करना चाहिए। और जो देश पर हमारे गलत उंगलियां उठाए, गलत दृष्टि उठाए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत रखनी चाहिए हर देशवासी को। यही मेरी निवेदन है। आखिर में रिहाना को कोई मैसेज देना चाहेंगे? और जिस तरह से हम देखते हैं आपकी गायकी के सारे लोग कायल हैं, तो आपकी गायकी के थ्रू ही अगर हम अपने देश के जो किसान हैं या फिर हमारे देश के जो लोग हैं उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो तो प्लीज आप। जी, मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने ख्याल रखिए स्वास्थ्य का, और संगीत सुनिए। अच्छा संगीत जो है वो न केवल शरीर के लिए लाभकारी है परंतु मन के लिए भी। और जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो जिनका मन सुखी है उनका तन सुखी है। तो इसलिए अच्छा संगीत सुनिए। और आपके लिए मैं गा देता हूँ, चाहे आप रिहाना को सुनाइए, चाहे आप किसी और को सुनाइए, सबको ऐसा म्यूजिक जरूर सुनाइए। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम 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 लहरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैलाश खेर, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और एक मैसेज देने की कोशिश की है, ट्वीट करके भी और हमसे बातचीत करके भी। कैमरा पर्सन सुभाषिष नाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष।